आपने कल की कथा में सुना है कि राम जी की सीता जी का हरण हो गया। दुष्ट रावण सीता को उठाकर ले गया, जिसकी खोज के लिए बंदर भेजे गए। बंदर भेजे गए, समुद्र के किनारे बंदर पहुंचे। बंदरों की 4 टोली बनाई गई थी। जो दक्षिण दिशा के लिए बंदर गए हैं, उनमें जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल, नील, द्विविध आदि आदि प्रमुख सभी बानर थे। समुद्र के किनारे संपाति जी मिले। संपाति जी ने कहा, सीता ऐसे नहीं मिलेगी। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। समुद्र पार करने की समस्या से एक बात ध्यान से समझें, चाहे बंदर जाए तो समुद्र पार करने की समस्या होती है। बंदर माने भक्त, भक्त जाए तो समुद्र पार करने की समस्या होती है, और भगवान जाए तो भी समुद्र पार करने की समस्या होती है। आज का सुंदरकांड समुद्र पार करने की समस्या में भक्त से शुरू होकर और भगवान तक पहुंचा। सुंदरकांड के प्रारंभ में बंदरों को समुद्र पार करने की समस्या है, और सुंदरकांड के समापन में, विश्राम में, भगवान को समुद्र पार करने की समस्या है। इसके बीच में पूरा सुंदरकांड। लेकिन एक विशेष बात देखेंगे, सीता जी जब होती है तो समुद्र पार करने की कोई समस्या नहीं होती। वो चाहे रावण के साथ में जा रही हो, कोई समस्या का वर्णन नहीं है, और चाहे वापस आई हो तो कोई समस्या का वर्णन नहीं है। इसका मतलब भक्ति के बिना भवसागर पार करने में सबको समस्या है। वो चाहे भक्त हो चाहे भगवान हो, लेकिन भक्ति की सीता अगर साथ में है तो समुद्र पार करने की कोई समस्या। जामवंत जी ने युक्ति बताई, किष्किंधा। जामवंत की बातें सुनकर के सुनी हनुमंत हृदय भाई। हनुमान जी कहते हैं, तब लगी मुझी परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मुझी परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया सीता देखी, जब लगिया सीता देखी, हुई काजुअति हरस विसेखी। होई काजुअति हरस विसेखी। यह कहिना सबनि गाँव माता, चलऊ हरसी हरि रघुनाथा। शबन को माता, चलो हरसी हरि रघुनाथ। थोड़ी सी एक बड़ी मजे की हल्की बात जरा समझें आप लोग। जैसे कोई व्यक्ति एक किसी जंगल के सुनसान रास्ते से निकल कर जा रहा है, और वहां आशंका होती है कि कहीं हत्यारे और चोर डकैत ना आ जाए तो हमको गोली मार। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। उसको डर लग रहा है कि कहीं से हत्यारे ना आ जाए लिए बंदूक, और यहाँ कोई गिरोह रहता है
अपराधियों का। अच्छा, जा रहा था, एकदम से 15 लोग निकल ही आए, सब बंदूकें लिए। ये जो हत्यारों लुटेरों का जो गिरोह है, उसमें एक व्यक्ति सबसे उनका कप्तान सरदार होता है, उसके कहने पर सब लोग चलते हैं। अच्छा, मान लीजिए उन्होंने घेर लिया, 15 लोग हैं, लिए बंदूकें, आपके चारों तरफ से लगाए गए, क्या करेंगे? संपाति जी ने बहुत बढ़िया बात बताई थी। उस समय ये करेंगे कि बड़ी चंचलता से, फुर्ती से एक काम करें। क्या? सब लोग तो 15 लोग तो लगाए बंदूकें, चारों तरफ से खड़े हैं, मार देंगे गोली, लेकिन बड़ी फुर्ती से, चंचलता से उन सबका जो सरदार है, आप जल्दी से झपट कर सरदार की बंदूक छुड़ाकर और उसकी खोपड़ी में लगा दो और सरदार से कह दो कि अपने सिपाहियों से कहो तो बंदूकें नीचे फेंक देने, तुम्हारा भेजा उड़ा दो, तभी आप बच सकते हैं। समझ रहे हो ना? संपाति जी ने बंदरों से यही कहा कि थोड़ी देर के लिए यही कलाबाजी कर लो आप, तो बच। संपाति जी ने यही कहा था, मैं स्मरण कर रहा हूं चौपाई। तास दूत तुम, पहले बताया, पापिव जाकर नाम सुमिरी, अति अपार भव सागर तरही। अकासु दूत तुम ताजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। अब ध्यान से समझना मेरा भाव, अन्यथा न ले। हमको जिससे जिससे खतरा है, आगी से खतरा है, पानी से खतरा है, नागिन से खतरा है, अस्त्र शस्त्र से खतरा है, ब्रह्मास्त्र से खतरा है ना? इन जितने से खतरा है, इन सब के सरदार हैं राम जी। और राम जी को एक बार पकड़कर और अपने हृदय के अंदर चंगुल में कब्जे में कर लो और राम जी से कह दो, सुनो महाराज, मैं समुद्र में छलांग लगा रहा हूं, अगर आपको बचना हो तो ये आगी पानी से कह देना कि हमें छोड़ दे सुरक्षित, और नहीं अगर मैं डूबा तो तुम्हें भी ले डूबूंगा। अगर राम जी अपने को बचाना चाहेंगे तो समुद्र से कहेंगे भैया इसको न डुबाओ, आगी से कहेंगे इसको न जलाओ, अस्त्र शस्त्र से कहेंगे इसको न मारो, नहीं ये हृदय में मुझको बंद किए बैठा है, अगर इसको खतरा हुआ तो मुझे भी संकट हो जाएगा। इसलिए राम जी स्वयं सबसे सुरक्षित है। हनुमान जी ने वही किया। संपाति जी ने क्या कहा था? तासुदूत तुम ताजी कदराई, और राम हृदय धारी करहु पाई। हनुमान जी ने क्या किया? अभी जो चौपाई पढ़ी गई थी, जब लगी आऊं सीतें देखी हुई, काज में अति हर्ष सीखी, अय्या कहीं नाई सबन कहूँ माथा, चले हारा सी हिया धरी रघुनाथा। राम जी को हृदय में धर लिया और चले। अब शायद समुद्र में अगर डूबने की नौबत आएगी तो राम जी भी तो डूबेंगे कि नहीं? अगर राम जी को अपने को बचाना होगा तो हनुमान जी को अवश्य बचाएंगे। हनुमान जी ने कहा, महाराज अगर मैं डूबा तो तुम्हें भी ले डूबूंगा, इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं तो मुझे बचाना ही। एक बात, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है जी। हनुमान जी को भी किष्किंधा कांड के समापन में अपने सामर्थ्य वर्णन के लिए अहंकार को स्वीकार करना था। सिंहनाद करिवार हिबारा लीले नांगा, जल दिखारा सहित साय राम ने मारी आनु यहाँ
बालकांड में जनकपुर में सीता को पाने की प्रतियोगिता रखी गई थी और यहां भी सीता को पाने की ही प्रतियोगिता चली। बालकांड में जनकपुर में शंकर जी का धनुष तोड़ना था। शंकर जी क्या है? भाव। भवम भवानी सहितम नमामि। भाव माने शंकर। और यहां है सागर, सागर को पार करना है और वहां धनुष को पार करना है, तोड़। वो भी अहंकार का धनुष है और ये देहाभिमान का समुद्र है। भैया भक्ति की सीता तो तभी मिलेगी जब ये सिर किसी के चरणों में झुकेगा, अन्यथा भक्ति की सीता कभी नहीं मिलेगी। चाहे वो जनकपुर में सीता को पाना हो तो राम जी ने सुनी गुरु बचन चरण शरण आवा, तभी वो धनुष टूटेगा, तभी सीता मिलेगी। और यहां भी अहंकार को स्वीकार किया अपने सामर्थ्य के रूप में, लेकिन अहंकार को पार करने के लिए, देहाभिमान रूपी सागर को पार करने के लिए यहां भी अहंकार को पार करना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, ये सिर किसी चरण। मैं तो इन बिंदुओं को बहुत विस्तार से लिया करता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा एक जगह विस्तार से ठहरना नहीं है। कोई बात नहीं, मार्मिक बात हम करते चलेंगे जितनी हो सकेगी। अच्छा, एक बात बिल्कुल सरल मैं कहूंगा, उस सेना में जितने भी बंदर थे कोई भी समुद्र से पार नहीं जा सकता था। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए महा संशय राखा। और अंगद जी ने कहा जाऊं तो जा सकता हूं, लेकिन लौटने में फिर भी समस्या। इसका मतलब अंगद जी भी काम के नहीं। अगर एक काम के हैं तो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी श्रेष्ठ हुए कि नहीं? वानरा नाम धीसम, वानरों में श्रेष्ठ हैं। अच्छा, तो जब हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर और वहां प्रणाम करना है, तो कौन किसको प्रणाम करे? क्या आपको अंदाजा, क्या लगता है किसको प्रणाम करना चाहिए? मैं तो जब यहां चौपाई पढ़ता हूं तो मुझे लगने लगता है कि हनुमान जी सब में श्रेष्ठ हैं, सफल हैं, अतुलित बलधामम है, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है, राम जी के भक्त हैं। तो अगर प्रणाम करने की बात है तो मुझे लगने लगता है कि सब बंदर हनुमान जी को प्रणाम करेंगे, और करना भी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन नहीं। अगर हम भक्ति की सीता पाना चाहते हैं तो हम ये आशा न रखें कि दूसरा कोई हमें प्रणाम करे और हम बिल्कुल सिर ताने यूं तने बैठे रहें। अगर किसी श्रेष्ठता के कारण हमारा सिर अहंकार में तना है, अकड़ गया है, तो हमें भक्ति की सीता नहीं मिलेगी। तो सामान्य बंदरों के सामने हनुमान जी ने चलते समय क्या किया? अस कही नाई सबनी कहूं माता, चले हरसी धरी रखो। अस कही नाई सबन कहूं माता, चले हरसी धरी रघुनाथा। चले हरसी धरी रघुनाथा। चले वो हरसी धरी रघुनाथा। एक बात संपाति जी ने कही थी, सीता के पास वही जा सकेगा जिसमें दो चीजें होंगी, दो बात। जो ना गई सत योजन सागर, 100 योजन समुद्र को जो ना गई। ना गई शब्द माने जानते हैं क्या होता है?
जैसे आपके सामने कोई 6 फुट चौड़ा नाला हो, 8 फुट चौड़ा हो, और समस्या ये हो कि उसमें पुल उल कुछ न बना हो, निकलने का कोई साधन न हो, और कहा जाए इससे उस पार जाना है, बीच में पानी बह रहा है, तो 6-8 फुट चौड़ा नाला पार करने के लिए आप क्या करेंगे? 20-25 कदम पीछे हटेंगे और उधर से दौड़ते हुए आएंगे बड़ी रेस में, और जैसे वो नाला के इधर किनारे में आगे एकदम से उछाल करेंगे और झम से जाके उधर कूदेंगे, ऐसे पार करेंगे, है ना? ये नागई नहीं है, ध्यान दीजिए। नागई उसको कहते हैं जैसे 6 इंच की चौड़ी नाली हो, केवल 6 इंच, और उसको पार करना हो तो ना दौड़ने की जरूरत है, ना उछाल भरने की जरूरत है। 6 इंच की है, एक पैर इधर रखा है, दूसरा पैर साधारण ऐसे फैलाएंगे, अगला कदम उस पार रख जाएगा। और कहो तो खड़े रहे, जितनी देर कहो उतनी देर खड़े रहे, कोई समस्या नहीं। इसको नागई कहते हैं, जिसमें विशेष कोई बल न लगाना पड़े, पार करने में कोई विशेष युक्ति न करनी पड़े, उसको नागई कहते हैं। इसका मतलब संपाति जी ने कहा कि जिसमें बल इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि 100 योजन समुद्र को ऐसे इधर से उधर जाए कि जैसे 6 इंच की नाली में हम लोग साधारण टांगे पैर फैला के ऐसे, इतना बल। केवल बल भर से भक्ति किसी का नहीं मिली। दूसरा क्या होना चाहिए? करई सुराम काज मति आगर। मति माने बुद्धि, बुद्धि तो हो, सामान्य बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन साधारण बुद्धि से काम नहीं चलेगा। मति आगर, आगर माने भंडार। इसका मतलब बल हो तो विशेष हो, अब बुद्धि हो तो विशेष, तभी भक्ति की सीता मिलेगी। अब जब हनुमान जी जाने लगे लंका की ओर, तो जात पवन सुत देवन देखा, 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 जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा, जाने बल बुद्धि विसेखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। जाने कहूँ, जानना चाहते हैं क्या कि इसमें बल बुद्धि विशेखा, विशेष बल क्या है और विशेष बुद्धि क्या है, ये जानना चाहते। माने परीक्षा लेना चाहती है। संसार में परीक्षक सबसे अच्छा कौन होता है? परीक्षक को दयालु नहीं होना चाहिए। एक छात्र को एक शिक्षक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, साल भर पढ़ाया, एक प्रश्न एक सवाल गणित का छात्र ने 100 बार पूछा और उनके शिक्षक महोदय ने 100 बार साल भर में समझाया। और जिस दिन परीक्षा होने लगी उस दिन छात्र ने उन्हीं शिक्षक से कहा, गुरुजी अब जब साल भर में 100 बार बताया है सवाल, तो एक बार और बता दीजिए आज। तो परीक्षा वाले दिन बताएगा क्या? अगर परीक्षा वाले दिन शिक्षक को छात्र के परीक्षार्थी के ऊपर दया आ गई तो परीक्षक फेल, वो परीक्षक किसी काम का नहीं। हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए किसको नियुक्त किया जाए, इसके लिए देवताओं को नागिन मिली, सर्पों की माता सुरसा नाम, आहिन कहे माता
पठैन आई कही तीन बाता। अगर ध्यान से समझो तो पहले वाक्य में एक परीक्षा हो गई। आज सुरन मोहि दीन आरा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन का पावन कुमारा। ये सुनत बचन का पवन कुमारा। सुनत बचन का पावन कुमारा। ओ सुनत बचन का पवन कुमारा। अच्छा ये क्यों कह रही है सुरसा? आज सुरन मोहिदीन यहाँ हनुमान जी के बुद्धि की परीक्षा दे रही है, भेद डालने के लिए ये वाक्य कह रही है। हनुमान जी में बुद्धि परिपक्व है कि नहीं? अगर कच्ची बुद्धि के होंगे हनुमान तो मैं ये कहूंगी कि आज सुरन मोहिदीन हारा। ये देवताओं ने पूरा षड्यंत्र करके और हनुमान को मेरा भोजन बना दिया, फंसा दिया हनुमान को। तो अगर हनुमान कच्ची बुद्धि के होंगे तो हनुमान सोचेंगे हैं जिन देवताओं के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, रावण से पंगा लेने के लिए जा रहे हैं, वही देवता हमको मरवा डालने के लिए, हमको भोजन बना देने के लिए ये जहरीली नागिन को खड़ा कर दिया। अब अगर कच्ची बुद्धि होगी तो हनुमान जी सबको छोड़कर पहले देवताओं से निपटने के लिए चले जाएंगे। क्यों? तुम इतने धोखेबाज हो कि हम तुम्हारी सेवा व्यवस्था के लिए जा रहे हैं और तुम हमको भी खवा डालने के लिए, हमको ही भोजन बना देने के लिए इतना बड़ा खतरा षड्यंत्र किया। ये बुद्धि की परीक्षा है। अच्छा संपाति जी ने कहा था जो ना गई सुजोजन सागर करी सुराम काज मति आगे। बल और बुद्धि विशेष होना चाहिए। हर जगह हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा हुई। एक तो सुरसा ले रही है, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, बल में और बुद्धि में विशेषता क्या है? और जब हनुमान जी सुरसा के मुंह से निकल आए तो राम काज तुम करियो सब करियो तुम बल बुद्धि निधान। बल और बुद्धि के भंडार हो जाओ। परीक्षा ले लिया मैंने। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में मैया जानकी जी से कहते हैं माता जी भूख लगी है, आप आज्ञा दे दे तो मैं फल खा लूं थोड़ा सा। सीता जी ने कहा देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जाने की जान। वहां भी बुद्धि और बल की निपुणता देखते, बुद्धि और बल की परीक्षा। अच्छा सबसे बड़ा बल क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतने पुराने आप मानस के बड़े परिपक्व श्रोता, साधक है, विद्वान है, अध्येता है, मुझे पता है व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट व्यक्तित्व। हमारे जीवन में सबसे बड़ा बल क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है हमारी जीवन? ये काम की बातें हैं, कथा तो सबको मालूम है। सबसे बड़ा बल है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा बल है। जब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए तो हम आपके नीचे क्यों झुकें, क्यों डरें? और जिसके जीवन में ये है मुझे आपसे 100 रुपया मिल जाए, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम आपके नीचे दबे दबे बने रहेंगे। भैया आप नाराज ना हो जाओ कि जो 100 रुपया देना चाहते थे शायद ना दे तो हमारा घाटा हो जाएगा, तो हम आपसे हमेशा दबे रहेंगे। जिसको कुछ आशा नहीं है, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम, आशा ही सबसे बड़ी निर्बलता है। उसकी स्थिति को कहते हैं वैराग्य प्रबल। उत्तरकांड के मानस रोग प्रसंग में जब बात आती है, व्यक्ति रोगी होता है, अगर रोगी है, टाइफाइड है, तपेदिक है और कोई रोगग्रस्त है, व्यक्ति कमजोर बना है। कहते हैं कब
रोग मुक्त हो गए, इसका लक्षण क्या है? जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। हो जब उर्बल विराग अधिकाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। कितना केवट इतने साहस से क्यों बोल रहा था, नहीं लाऊंगा नाव, क्यों? अगर उससे आशा होती अपने अंदर कि राजा महाराजा राजकुमार हैं, कुछ सोना चांदी मिल जाएगा, तो दबे दबे बात करता, ऐसा न हो नाराज हो जाए तो दूसरी नाव पकड़ कर चले जाए। लेकिन जब केवट को यह है भीतर से कि अब चुनाव ठहना चाहिए, अब कचुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कचुनाथ न चाहिए मोरे, अब कचुनाथ न चाहिए मोरे। हनुमान जी क्या है? एक बात और बताऊंगा, आप सोचेंगे केवट की चर्चा कहां से घुस गई। केवट प्रसंग का अधूरा है ये। आप अगर कहानी से जोड़ेंगे नहीं जुड़ेगा। राम जी केवट को सीता जी की अंगूठी देना चाहते थे ना, जब सीता जी ने कहा था कि यही किसी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदत उतारी, कह कृपाल ले उतराई। केवट ने नहीं लिया। केवट कहता था महाराज मैं बहुत जानता हूं, ये आपकी अंगूठी पकड़ लेना आफत की कुड़िया है, मैं छू नहीं सकता इसको, किसी और केवट को ढूंढना। तो अब राम जी दूसरे केवट की तलाश में, खोज में। अब केवट क्या है? केवट बुध विद्या बड़ी नावा, और सकई न खेई आए क नहीं आवा। ये बुध ही केवट है। और हनुमान जी कौन है? बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हनुमान जी बुद्ध हैं, इसका मतलब हनुमान जी केवट हैं। और हनुमान जी के पास नाव है कि नहीं? केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, विद्या ही नौका है। तो हनुमान जी के पास विद्या नाव है कि नहीं? बोले विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। राम काज करिबे को ओ राम काज करिबे को आतुर। इसका मतलब हनुमान जी भी केवट हैं। केवट वही है जो इस पार से उस पार पहुंचा दे, और हनुमान जी तो समुद्र से के इस पार से उस पार जा रहे हैं। राम जी ने देखा, बोले ये केवट मिल गया, चलो इसी को अंगूठी पकड़ाओ। किष्किंधा के उसमें देखे पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा। जानी काज प्रभु निकट बोलावा, जानी काज प्रभु निकट
बुलावा परसासीस सरो रूपानी परसासीस सरोरुह पानी करमोद्रिका दीन जन जानी ओ करमोदिका दीन जनु जानी करमोद्रिका दीन जन जानी। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे में तो बड़ा समय निकल जाएगा, कथा भी तो पूरी करनी है ना। हनुमान जी जाने लगे। हनुमान जी के समुद्र पार करने में 3 महिलाएं मिली। लंका की यात्रा में 3 महिलाएं, सुरसा, सिंगिका और लंकिनी। सुरसा आकाश में है, सिंगिका समुद्र के जल के भीतर अंदर तली में पेदी में गहराई में है, और लंकिनी बीचों बीच थल में है। जल थल नभ 3 जगह, एक ऊंचाई में है, एक बीच में है, एक नीचे गहराई में। क्या है ये? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। हनुमान जी ने तीनों से अलग अलग व्यवहार किया। हनुमान जी ने एक के हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया, और दूसरी को एक शब्द में निपटा दिया, मार दिया, और तीसरी को आधा मार दिया। तीनों का विश्लेषण बहुत विस्तार वाला है, मैं केवल एक पर चलता हूं। जो आकाश में देवताओं के द्वारा भेजी गई है वो सतोगुण है। सुरसा सतोगुण की वृत्ति है। सतोगुण से हाथे जोड़ना है, हनुमान जी निवेदन करते हैं। और जो गहराई में, नीचे गड्ढे में, खाई में, तली में, पेंदी में, वो तमोगुण है। तमोगुण को एक शब्द में निपटा दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, ताही मारी मारू तो सुत वीरा। उसको मारना है, खेल और दांव पेच की बात नहीं, उसको मारो, नष्ट करो तमोगुण। हनुमान जी लंका पहुंच गए। हनुमान जी ने लंका को 2 बार देखा। एक बार दिन में देखा और दूसरी बार रात में देखा। एक बार बाहर से देखा और दूसरी बार अंदर से देखा। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धनु निसी, नगर करो पैसा। पुर रखवारे देख लो, नगर में पहरेदार बहुत लगे हैं। हनुमान जी विचार करते हैं, अति लघु रूप धरो निसी। निसी माने रात। इसका मतलब अभी तक रात नहीं थी, अभी तक दिन था। अभी तक दिन में देखा। अब निशी पुर रखवारे देख लो, कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशी। अब रात में देखो। नगर करो पैसार। पैसार माने प्रवेश कर जाऊं, घुस जाऊं। इसका मतलब अभी तक घुसे नहीं थे, बाहर से देखो। लंकहीं चलो मसक समान, रूप कपि धरी मसक समान, रूप कपि धरी मसक समान, रूप कपि धरी मसक
लंक चले वो सुमिर नर हरि कहीं चले सुमिरी नर हरि लंक चले वो सुमिर नर हरि नाम लंकिनी एक निश्चरी ओ नाम लंकिनी एक निश्चरी कहा चल सी मोहिनी नरी कादल से मोहिनी धरी जाने नहीं मरम सठ मोरा जान लो नहीं परम सठ मोरा जाने ही नहीं मरम सठ मोरा यहाँ जान नहीं परम सठ मोरा मोरा यार जाल चोरा हे मोर आहार जहाँ लगी चोरा मोरा यार जाल चोरा हे मोर आहार जहाँ लगी चोरा हनुमान जी बेचारे मत्स्य समान मच्छर के तरह का छोटा सा रूप बना करके अब घुस के जा रहे थे उस लंकिनी ने पकड़ लिया। अच्छा अच्छा मुझको अनदेखा करके जा रहे हो मेरा मर्म नहीं जानते क्या कि मैं क्यों खड़ी हूँ। अच्छा हनुमान जी ने कहा देवी बताओ क्यों खड़ी हो? बोले मोर आहार भोजन करने के लिए खड़ी हूं खा जाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं कि जितनी मिलती है सब खाने वाली मिलती है खिलाने वाली नहीं। सुरसा है वो कह रहे आज सुरन में दीन यहाँ सिंह का है यही विधि सदा गगन चरखी। यद्यपि उनके विस्तार अभी बहुत है लेकिन सबके विस्तार संभव नहीं हो पाएंगे। मैं प्रयास करता चलूंगा कुछ मार्मिक बातें थोड़ी थोड़ी लेता चलो। हनुमान जी ने कहा ये बताओ देवी ये सब लोग खाने वाली मिलते हैं खिलाने वाला कोई नहीं मिलता। तुम खाती हो तो खाने का कोई नियम है सिद्धांत है कि ऐसे सब कुछ खाती है रहती। लंकिनी ने कहा नहीं नहीं मैं जो खाती हूँ मोर आहार जहां लगी चोरा चोरों को खाती हूँ। अच्छा अच्छा हनुमान जी ने कहा तो ठीक और शायद कोई चोर ना हो तो बोले नहीं 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 जो चोर नहीं है उसको बिल्कुल नहीं खाएगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा तो ये बताओ ये चोरों को खाने का अभ्यास कब से कर रही हो? अरे बोली मुझे मेरा ये पुराना काम है बहुत मैं विशेषज्ञ हूं। तो हनुमान जी ने कहा छोटे छोटे चोरों को खाती होगी कोई बड़ा वाला चोर होगा उसको तो नहीं खा पाती होगी। अरे लंकिनी ने कहा कौन है बड़ा से बड़ा चोर मैं सबको खा जाऊंगी छोड़ूंगी नहीं। तो हनुमान जी ने कहा धरती का सबसे बड़ा चोर तो यही घुसा बैठा है। बोले कौन है बताओ जल्दी। अरे जो बोले दूसरे की सीते चुरा के ले आया है उससे बड़ा चोर कौन होगा इसको क्यों नहीं खाया तुमने अभी तक? रावण से बड़ा चोर कौन होगा? रेत्रिय चोर कुमार के गांव में अंगद जी ने कह भी दिया चोर कहीं के। हनुमान जी ने क्या किया मुट्ठी का एक महाकवि मुट्ठी का एक महाकवि है मुट्ठी का एक महाकवि मुट्ठी का एक महाकवि है रुधिर बमक धरती जनमणि रुधिर बमक धरणी जनमणि रुधिर बमक धरती जनमणि रुधिर बमक धरणी जनमणि
सा ध्यान से समझिएगा। गोस्वामी जी ने अपनी चौपाइयों में नाप तोल भी लिख दिया है, मुट्ठी का एक मह। कितना प्यारा शब्द है। अब अगर यहाँ पर लिख देते कि मुष्टि प्रहार वज्र संग लागा, तो लंकनी का क्या होता? चटनी बन जाती। गोस्वामी जी ने नाप तोल लिख दिया है। हनुमान जी ने जो घूंसा मारा 1 कुंटल का नहीं था, 50 किलो भी नहीं था, 50 ग्राम की मुट्ठी का। जैसे छोटे से बच्चे नहीं हमारे आपके खेल खेल में नाती ऐसे ऐसे कर देते हैं, बड़ा अच्छा गुदगुदी लगती है, वो वाली मुट्ठी का बड़े प्यार से हनुमान जी ने बड़े प्यार से मुट्ठी का 50 ग्राम वाली मुट्ठी का ऐसे लगाई। जोरदार होता तो काम ही खत्म हो जाता। क्या किया? हनुमान जी ने सुरसा से हाथ जोड़ा, लंकनी को पूरा मार दिया और ये सिंगिका को पूरा मार दिया और लंकनी को आधा मार दिया। मुट्ठी का एक महाकपि, महाकपि, कपि तो महान है, लेकिन घूंसा बहुत है। रुधिर बमत धरणी धनमणि। देखिए रामचरितमानस में 2 पात्रों ने एक जैसा काम किया है। एक बात तो शत्रुघ्न जी ने यही काम किया। जब मामा के यहाँ से आए थे भरत शत्रुघ्न, राम जी वन को चले गए थे, महाराज दशरथ के प्राण निकल गए थे। उस समय जब कैकेयी जी के भवन में गए, बता रही थी, तो वहीं पर ते ही अवसर कुबरी तहाई बसंत विभूषण विविध बनाई और लख ऋष भरे लखन लघु भाई भरत अनल ग्रत मानव पाई और होमगी लात तक की कुबर मारा परिमुह भर मई करत पुकारा कुबर टूट्यो फूट कपारू और दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। मुख से रक्त निकल गया। और यहाँ हनुमान जी ने जब लंकिनी को मारा तो ये भी रुधिर बमत, रुधिर माने रक्त, बमत माने रक्त की उल्टी किया। बहुत अच्छी क्रिया हो गई। अब जहां रक्त की उल्टी हो गई, शरीर से रक्त निकल गया, तो फिर होश आया और वो लंकिनी खड़ी हो गई, जोरी पानी कर विनय सशंका, हाथ जोड़कर कहने लगी रावण, जब रावण ने ब्रह्म वर दीना, ब्रह्मा जी की याद आ गई। और बाद में कहती है बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, तात स्वर्ग वर्ग सुख धरी तुलाय, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। लंकिनी कहती है मैं धन्य हो गई सत्संग सुनकर। जबकि वहां हनुमान जी ने एक और श्लोक, दोहा, चौपाई, गीत, सवैया, भजन, कविता, गीत गान कुछ नहीं कहा, केवल घूंसा मारा। और लंकिनी कहती है बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। और मैंने यहाँ पर देखा तो एक और दिन मुक्केबाजी नहीं यहाँ हुई, और पता नहीं सत्संग हुआ कि नहीं। बड़े ध्यान से समझे ये मुक्केबाजी क्या है। थोड़ी सी एक याद आ रही है मुझे भागवत के कथा प्रसंग की। 1 मिनट की बात कहते हैं। भगवान श्याम सुंदर जब अपने मामा कंस के नगर में जा रहे थे, मामा कंस ने बुलाया था, और जैसे नगर में प्रवेश कर रहे थे उस समय एक 3 जगह से टेढ़ी ऐसे कुरूप महिला मिली, कुब्जा, उसको कुब्जा। उसके हाथ में एक पात्र था, उसमें बहुत सुगंधित चंदन, केसर, कस्तूरी आदि का सुगंधित लेप। भगवान ने कहा ये क्या लिए हो? बोले अंग राग लिए हो। अंग राग। भगवान ने कहा किसको देने जा रही हो अंग राग? बोले कंस महाराज को देती हूं ना, वो चंदन मेरे ही हाथ का लगाते हैं, बहुत अच्छा बनता है और सुगंधित है ना, महाराज हैं,
इसलिए उनको रोज दे आती है कि खुश प्रसन्न बने रहे, तभी तो उनके राज्य में रह पाएंगे। भगवान ने कहा, देवी ये अपना राग मुझको दे सकती हो? बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जीव का अहोभाग्य है, भाग्योदय हो गया। कुब्जा ने कहा, धन्य हो गई दीनानाथ, आज तक तो बिलासी को मैं अपना राग देती रही। वो समय कब आएगा जब परमात्मा हमारे जीव के अंदर के हृदय का राग मान लेगा और हमारा राग परमात्मा को समर्पित हो जाएगा, वो धन्य हो। जैसे कुब्जा ने अपने पात्र का अंगराग भगवान कृष्ण को सौंप दिया, समर्पित किया, भगवान कृष्ण ने जरा सा स्पर्श करके उसको ऊपर की ओर खींचा, वो त्रैलोक्य सुंदरी बन गई। मतलब क्या है? हमारी बुद्धि ही कुब्जा है। जब तक जीवन में विषय सुख इंद्रिय भोग को ये अपना राग देती रहे हमारी बुद्धि, तब तक ये टेढ़ी है, कुरूप है, कुब्जा है। और जिस समय हमारे हृदय का राग लगाव परमात्मा स्वीकार कर ले, उसी समय ये हमारी बुद्धि सर्व सुंदरी बन गई। ये इसका तात्पर्य। लंकनी के अंदर रावण के प्रति राग भरा। लंकनी रजोगुण, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्र। हम कैसे जानेंगे कि हम किस गुण में हैं? मैं बार बार निवेदन करूं, ये कथा केवल कहानी नहीं है, हमारे जीवन की स्थितियां हैं, इसको पढ़ने। हम कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर सतोगुण ज्यादा प्रभावी है कि रजोगुण है कि तमोगुण? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। जब हमारे मन में संसार के पद प्रतिष्ठा सुख भोग सामग्री, अच्छी कार ले आवे, अच्छा सोफा ले आवे, अच्छी वाली एसी लावे और हम ये इतने बड़े अधिकारी बन जाएं, विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं, संसार के सुख वैभव संपत्ति और पद प्रतिष्ठा की अगर इच्छा हो रही हो तो समझ लेना हम राग रजोगुण प्रधान है, हमारे अंदर रजोगुण है। हनुमान जी प्रबल वैराग्य है, प्रबल वैराग्य ने हल्का सा झटका दिया। ध्यान देना क्या हुआ? रुधिर बमत धारणी धनुमणि। रुधिर माने रक्त निकल गया। एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, रक्त निकल गया तो विरक्त शेष बच गया। और जीवन में जब संसार से रक्त राग निकल जाए तो वैराग्य की स्थिति हो जाए, समझ लीजिए पात्र बिल्कुल निर्मल हो गया। अब उसके अंदर राम जी के चरणों का अनुराग भर दीजिए, जीव का कल्याण हो जाए। हनुमान जी प्रबल वैराग्य। अच्छा, घूंसा मारा, अगर आप धैर्य रखें, हिम्मत रखें, थोड़ी सी तात्विक बात हो, मेरी तरफ देखना, सुनने के साथ साथ देखना जरूरी है जो बात मैं बताने जा रहा हूं। ये घूंसा क्या है? 4 मलियां एक अंगूठा, इनका संयुक्त रूप घूंसा कहलाता है। ये घूंसा में ये अंगूठा ब्रह्म है। किसी वस्तु को ऐसे पकड़ना हो तो एक तरफ तो 4 उंगलियां होती हैं, 4 में से कोई एक आध उंगली गायब हो जाए तो भी वस्तु को पकड़ लेंगे, लेकिन अंगूठा तो एक तरफ बिल्कुल अकेले होता है, बिना अंगूठा के पकड़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब सृष्टि रचना में, हमारे शरीर में, जीवन में कोई एक आध तत्व कम ज्यादा हो जाए तो भी जीवन चल जाएगा, लेकिन शरीर में ब्रह्म तत्व ना हो तो जीवन नहीं चलेगा। यह अंगूठा ब्रह्म है, यह पहली उंगली जीव है। जीव के सबसे निकट, सबसे लंबी, बड़ी, अधिक मात्रा में तमोगुण, यह उंगली तमोगुण। जीव से
थोड़ा सा दूर कुछ कम मात्रा में ये उंगली रजोगुण और जीव से सबसे दूर और सबसे कम मात्रा में छोटी, सबसे छोटी उंगली सत्वगुण। इसका संयुक्त रूप है घूसा। दूसरा दर्शन देखें आप, यह अंगूठा राम है, ब्रह्म माने राम, और यह उंगली सीता है, ये बीच वाली उंगली भरत है, ये उंगली लक्ष्मण है, ये उंगली शत्रुघ्न है। क्यों? तीसरा दर्शन, ये अंगूठा ज्ञान है, ये उंगली भक्ति है, बीच वाली उंगली अनुराग है, ये उंगली विराग है, और ये सबसे छोटी उंगली त्याग है। राम जी ज्ञान, सीता जी भक्ति, भरत जी अनुराग, लक्ष्मण जी विराग और शत्रुघ्न जी त्याग। ये संयुक्त रूप जो घूसा मारा हनुमान जी ने, लंकिनी कहती है कि सीता जी तो आ गई हैं, उनका दर्शन तो हो चुका है और भी होगा। राम जी सीता को लेने आ रहे हैं तो उनका भी दर्शन होगा, लक्ष्मण जी साथ में तो उनका भी दर्शन होगा। लेकिन अगर हनुमान जी का घूसा न पड़ता तो अनुराग और त्याग रूपी भरत और शत्रुघ्न का दर्शन न हो पाता। इसलिए आपके घूसा ने मुझे धन्य। वो लंकिनी जो भी रोक रही थी, वो कहने लगी प्रभु नगर की जैसा बकाया, हृदय राखी कौशल जहाना। प्रभु नगर की जैसा बकाया, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अभी मैंने एक बात कही थी कि हनुमान जी ने लंका को 2 बार देखा, एक बार दिन में देखा, एक बार रात में देखा, एक बार बाहर से देखा, एक बार अंदर से। दिन में बाहर से हम आप सभी लोग जितने सुंदर, सुसभ्य, सुसंस्कारित दिखाई देते हैं, संभवतः रात का दृश्य उतना बढ़िया नहीं होता। ये भैया भक्ति का मामला है। बाहर से कोई सुंदर हो, विशेष प्रकार के वस्त्र, तिलक, चंदन, बाल और कंठी माला, चिमटा, कमंडल कोई ऐसा लिए हो, और बाहर से देख के अगर आप मान लो कि ये भक्ति है, असली भक्ति है, तो समझ लो आप धोखा खा सकते हैं। जैसे रावण बन करके आ गया था सन्यासी। तो ये भक्ति का मामला है भैया। बाहर की सुंदरता का ज्यादा महत्व नहीं है, बल्कि भीतर देखना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने प्रवेश किया। अच्छा, एक बात मैं पूछूं आपसे, हनुमान जी लंका क्यों गए थे? लंका जाने का उद्देश्य क्या था हनुमान जी का? इतना तो जानते ही हैं। क्यों गए थे? सीता की खोज के लिए, है ना? अगर सीता की खोज के लिए गए थे तो संपाति जी ने समुद्र के किनारे पहले बता दिया है कि सीता रावण के सोने के महलों के नगर में, लंका में नहीं। कहां है सीता? ताहा अशोक उपवन जहराई। अशोक के पेड़ का बगीचा है जहां सीता। अगर हनुमान जी सीता के पास जाना चाहते थे
तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था कि उपवन उपवन प्रति करी शोधा, अथवा लिखते बगिया बगिया प्रति करी शोधा, या लिख देते जंगल जंगल प्रति करी शोधा। जब ये पहले से पता है कि सीता महलों में नहीं है, उपवन में है, तो हनुमान जी ये सोने के महलों में मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा क्यों? उसका कारण हनुमान जी ये बात पक्के से समझते हैं कि भक्ति की सीता अगर लंका क्षेत्र में आई है तो लंका में कोई ना कोई भक्त अवश्य है, बिना भक्त के भक्ति नहीं आ सकती। तो हमें उस भक्त की खोज करना है, भक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। अगर संत मिल जाएगा तो भक्ति अपने आप मिल जाएगी। अब अगर बिना संत के मिले मैं सीधे भक्ति तक पहुंच जाऊंगा तो वही दशा हो जाएगी जो जयंती की हुई थी। आपने कल जयंती की कथा, इसलिए मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करे शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ यज्ञ जोधा, देखे जहाँ तहाँ यज्ञ जोधा, देखे जहाँ तहाँ यज्ञ जोधा, देखे जहाँ तहाँ यज्ञ जोधा। गया बुदसान मंदिर माही, गया हो दसानन मंदिर माही, गया बुदसान मंदिर माही, गया हो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोना अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा शयन किए देखा कभी तेरी, मंदिर मौन की बंदी, मंदिर महुन की बैठे, मंदिर मौन की बंदी, मंदिर महुन की बैठे। मंदिर मोहन दीख बैठे ही वहां गए, रावण के दशानन के मंदिर में शयन किए, खर्राटे की नींद में। रावण मोह है, रावण की लंका मोह की नगरी है, और लंका में जो रात्रि है वो मोह की रात्रि है। मोह निशा सब सो बनिहार। चलिए इस तरह लौटेंगे तो बात बहुत लंबी है। हनुमान जी ने एक बात देखा, मंदिर मौन दीख वैदेही। इसको समझेंगे जरा, सीधा भी है उल्टा भी। रावण के महलों में वैदेही को नहीं देखा, इसका मतलब रावण के महलों में देही को देखा, वैदेही को नहीं देखा। इसका मतलब कि देही को देखा। अच्छा, हमारे जीवन में देह का ज्यादा महत्व है कि बिना देह वाले? देह का इतना महत्व है भैया कि अगर मुझसे कोई कहे कि तिवारी जी ये उंगली काट कर दे दीजिए, हम 2 लाख रुपया देंगे, तो मैं 2 लाख रुपया लेकर भी ये उंगली काट कर नहीं दूंगा।
मुझे लगता है आप में से भी कोई नहीं देंगे, कि दे सकते हैं? नहीं देंगे। लेकिन एक दिन यह उंगली में चोट लग गई, 10-15 दिन डॉक्टर ने इसकी ड्रेसिंग पट्टी वट्टी किया और 15 दिन के बाद कहा गुरुजी इसमें इन्फेक्शन हो गया, पॉइजन फैल गया है, अब ये उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं मर जाएंगे आप। तो हम कहेंगे 2 लाख रुपया मुझसे ले आओ जल्दी से और उंगली काटो, यहां से हाथ काटो, प्राण बचाओ। अब बताओ देही का ज्यादा महत्व है कि वैदेही का? वैदेही माने जो बिना देह वाले, जबकि देह को तो रोज देखा है, अच्छी अच्छी तेल साबुन रबड़ी मलाई हलवा खाए, अब बिना देह वाले को तो कभी देखा ही नहीं है। लेकिन ये देह तब तक महत्वपूर्ण है जब तक बिना देह वाले पर संकट ना हुए। अगर बिना देह वाला प्राण दांव पर लग जाए तो हम देही का कहते हैं हाथ काट दो भैया, लेकिन प्राण बचा। तो अब मंदिर मौन दिख वैदेही, रावण के महलों में वैदेही नहीं है। वैदेही नहीं है इसका मतलब देही है। देही है, देहवाद है, देह के सुख है, देह की इंद्रियों का सुख भोगने के लिए विषय की सारी सुविधा है, लेकिन इसके आगे बिना देह वाला तत्व नहीं। अच्छा, हनुमान जी ने जब लंका जलाया, काफी लंका पूरी जल गई ना? क्या पूरी लंका जल गई? पूरी लंका जलने के बाद भी एक घर बचा गया। जारा नगर एक हो जारा नगर एक भाई, एक विभीषण कर जब कभी कोई विदेश जाता है और विदेश से लौटकर आता है तो संवाददाता लोग पूछा करते हैं वहां आप विदेश गए थे, क्या देखा, कैसी बातचीत किया, क्या किया? हनुमान जी भी विदेश गए थे, लंका से लौटकर आए तो संवाददाता लोगों ने हनुमान जी से पूछा आपने क्या देखा, कैसी है लंका? हनुमान जी ने कहा तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ भोग नगरी है लंका। तीनों लोकों में भोगावती जस यही कुलवासा, भोगावती पाताल लोक की भोगावती, अहिकुलवासा नागलोक की भोगावती, अमरावती जस शक्र निवासा, शक्र माने इंद्र के पूरी अमरावती से जाता। और तिनती अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। पूछने वाले भी बड़े अटपटे प्रश्न करते हैं। हनुमान जी से पूछ लिया अगर लंका तीनों लोकों में श्रेष्ठ नगरी है तो आपने जला क्यों? अगर कोई रचना पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ सुंदर होने का रिकॉर्ड लिए है तो चाहे शत्रु की भी क्यों ना हो उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। आपने जला क्यों दिया? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, किसी को आग लगाकर जला देना अच्छा काम है कि बुरा काम, पाप कर्म है कि पुण्य कर्म? बता सकेंगे? अरे किसी व्यक्ति को आग लगाकर जला दिया अच्छा काम है कि बुरा काम? बुरा काम। अरे भाई, ये समझने के पहले
आपको ये जान लेना चाहिए था कि जिसको जलाया गया है वो जिंदा था कि मरा हुआ। अगर जिंदा व्यक्ति था जला दिया आपने तब तो बुरा काम है, लेकिन अगर मर चुका था तो सब लोग कहते हैं भैया जल्दी ले चलो, क्या फायदा तो जलाओ। हनुमान जी कहते हैं मैंने जिंदा को नहीं जलाया। विभीषण जी का भवन जानते हो क्यों नहीं जला था? क्यों नहीं जला था? मैंने आज के प्रारंभ में कीर्तन के समय बताया था, जो राम का नाम बोले वह जिंदा, और जो राम का नाम ना बोले वह गया। पूरी लंका में एक एक घर बचा जो नहीं जलाया गया। क्यों? क्योंकि उस घर में भी आधी रात में आवाज सुनाई दिया, और उस घर से क्या, राम राम तेरी सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेरी सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन जीना, हृदय हरस कपि सजन जीना, हृदय हरस कपि सजन जीना, हृदय हरस कपि सजन जीना। राम 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 का सुमिरन कर रहे थे विभीषण जी। हनुमान जी समझ गए जो राम का नाम बोले वो जिंदा, और जो राम का नाम ना बोले वो। तो हनुमान जी ने मरे मरे भाग को जलाया, जिंदा वाले को नहीं जलाया। अच्छा, और क्यों जला दिया? भगवान शंकर ने कहा था जब हनुमान जी रावण के महलों में गए, मंदिर वो न दिखी वैदेही वैदेही। अच्छा, आप किसी के शरीर में देखें तो केवल देही भर हो, और जो बिना देह वाला है वो गायब हो, क्या करेंगे भाई? देह तो है, पर देह के भीतर जो बिना देह वाला हृदय को धड़काता है वो नहीं है, तो क्या करेंगे आप? अरे जला देंगे, और क्या करेंगे? वैदेही नहीं है, वैदेही माने सीता, सीता माने भक्ति। भगवान शंकर कहते हैं जिना हरि भगति हृदय नहीं आती, जिन हरि भगति हृदय नहीं आई, जीवत सब समान तेरी प्राणी, जीवत सब समान तेरी प्राणी, जीवत सब समान तेरी प्राणी, जीवत सब समान तेरी प्राणी। मुर्दा दो प्रकार का होता है, एक जिंदा मुर्दा और एक मरा मुर्दा। मरा मुर्दा तो वो है जो न सांस ले, जिसका हृदय न धड़के, न खाए, न पिए, न बोले, न चले, न कुछ न करे, वो तो मरा मुर्दा है, पक्का पूरा पूरा। और जिंदा मुर्दा वो है कि खाए पिए, हंसे, खिलखिलाए, सोने चांदी, महल, गाड़ी, बंगला, कार का ऐश करे, लेकिन भक्ति से, राम से, सीता से कोई हृदय में संबंध नहीं है, वो जिंदा मुर्दा है। जीवन सब समान ते प्राणी। मैं राम जी से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर जिंदा रहते हुए मुर्दा बनने की स्थिति आवे तो इसको मरा मुर्दा बना दीजिएगा, पर बिना भक्ति के ये जीवन किसी काम। तो ये जीवन सब समान ते प्राणी हनुमान जी ने जला। आगे गए, भवन एक पुनीतिक सुहावा, हरि मंदिर तहाँ
भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद कहा देखी हरसी का पीरा। कार्तिक मास की आज पूर्णिमा है, तुलसी का कितना महत्व है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। क्यों? पूरी लंका जल गई और विभीषण जी का घर नहीं जला, क्यों? अरे तुलसी मैया वहां विराजमान है, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराए। जिस घर में तुलसी मैया होगी उसका घर जलेगा नहीं कभी, कोई संकट। तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसी की। अच्छा, हनुमान जी जब गए, खैर अब शैली बदलनी पड़ेगी, पूरा कांड कहना है। हनुमान जी गए, विचार करने लगे, यद्यपि विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी ने निश्चित किया कि ये व्यक्ति काम का है। ये सन हठी करियों पहचानी और विभीषण जी ने राम 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 का स्मरण किया। आधी रात में नींद खुल गई। नींद खुलना ये बता रहा है कि जो व्यक्ति भोग नगरी लंका के सुख वैभव विलासिता के बीच में जाग रहा हो और राम राम का स्मरण कर रहा हो, वो भोगी नहीं योगी है, क्योंकि यही जगह जाने में जागे जोगी। दोनों का परिचय हुआ, दोनों के परिचय में बड़ी तात्विक बातें निकली। और हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा, विभीषण जी ने कहा मैं रावण का भाई हूँ। हनुमान जी ने असली परिचय जब बताया तो हनुमान जी और विभीषण जी दोनों सगे भाई निकले। और जब सगे भाई का परिचय करा दिया तो हनुमान जी ने कहा दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। आप मुझे माता जी तक पहुंचा दो, मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि पिताजी के पास चले आना, राम जी के पास चले आना। आप मुझे माता जी से मिला दो और मैं राम जी से आपको मिला दूं। हनुमान जी ने यहाँ भेद नीति का प्रयोग किया है। 4 नीतियां हैं, 4 वर्णों की 4 नीतियां होती। साम दान दंड भेद। भेद नीति ब्राह्मण के लिए, दंड नीति क्षत्रिय का है, दान नीति वैश्य का है और साम नीति शूद्र का है। हनुमान जी ने चारों नीतियों का प्रयोग किया। हनुमान जी ने भेद नीति का प्रयोग किया विभीषण जी। आप भेद नीति की कुशलता देखें हनुमान जी। भेद नीति की कुशलता क्या देखे? हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा आप यहां से निकलकर राम जी के पास चले आए। विभीषण जी जहां रह रहे थे सोने के महल थे। अरे पूरी लंका सोने की थी। लंका के महलों की बात छोड़िए, पूरे नगर का जो बाहर का परकोटा था, बाउंड्री वाल, उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनक। हनुमान जी ने जब विभीषण जी से कहा कि आप तो लंका छोड़कर आइए, राम जी के पास आइए। अच्छा, व्यक्ति एक जगह छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाता है? जहां हमको जो प्राप्त है उससे और 10 गुना ज्यादा अधिक
लाभ, धन, संपत्ति, सम्मान मिलने वाला हो तब तो व्यक्ति पुराना अड्डा छोड़ता है। एक व्यक्ति साधारण सी नौकरी कर रहा है और आईएएस कंपटीशन में सिलेक्ट हो गया और वहां डीएम, एसडीएम, कमिश्नर बनने का चांस है, तो साधारण क्लर्क वाली नौकरी छोड़ देगा, जाएगा। तो जब विभीषण जी से हनुमान जी ने कहा होगा कि ये लंका छोड़कर चले आओ और राम जी के पास आ जाओ, विभीषण जी ने पूछा ये बताओ, यहाँ तो मुझे सोने का महल रहने को मिला है, राम जी के पास आऊंगा तो वहां रहने को क्या मिलेगा? हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं, राम जी स्वयं पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं। अजिन बसन फल असन मही सहन दास पुष्पात बस तरु तरनित सहते आतप वर्षा। विभीषण जी ने पूछा होगा यहाँ तो दिव्याति दिव्य पदार्थ खाने भोग करने को हैं, राम जी के पास क्या मिलेगा? हनुमान जी ने बताया होगा कुछ नहीं, पत्ता चबाना पड़ेगा। आप विचार करो एक बात का, हनुमान जी के अंदर कितनी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि होगी कि एक व्यक्ति जो सोने के महल में रह रहा है, आपका अगर कोई चाचा, कोई मामा, फूफा, मौसिया अगर विधायक, सांसद हो गए हैं, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब कोई आपसे कहे कि अपने चाचा को छोड़ दीजिए, जो मंत्री है उसको छोड़ दीजिए, मेरे पास आ जाए, तो आप कहोगे दिमाग खराब है, हम वो अपने संबंधी को छोड़ते जो मंत्री बना है। आप विधायक को नहीं छोड़ पाएंगे, सांसद को नहीं छोड़ पाएंगे। और विभीषण जी का जो भाई है वो 3 लोग 14 भुवन में नाम लेने से थरथराते हैं, ब्रह्मा जी तक। ब्रह्म सृष्टि जहां निधारी 10 मुख वश करती है। उस भाई को छोड़कर चले आओ। विभीषण जी ने पूछा होगा कि जब मैं रावण जैसे त्रैलोक विजेता भाई को छोड़कर आऊंगा तो जिसके पास आऊंगा उसका कितना ऐश्वर्य प्रभाव है। तो हनुमान जी ने बताया होगा उनका इतना प्रभाव है कि अपने घर तक में नहीं रहने पाए हैं, वहां से भी निकाल दिए गए। अब सोचो, माने मेरे कहने के भाव का विचार करिए, हनुमान जी के अंदर कितनी बुद्धि है। सोने के महल में रहने वाले विभीषण जी को निकालकर यहाँ पेड़ों के नीचे रहने के लिए बुला लिया, तैयार कर दिया। जो दिव्य भोग पदार्थ भोग रहा था उसको पत्ता चबाने के लिए यहाँ हनुमान जी ने लाने के लिए तैयार कर दिया। जो त्रैलोक विजेता भाई था उसको छोड़कर, और जो एक राम असहाय, अपने घर से, नगर से, पिता की संपत्ति से भी कोई सहयोग नहीं था, ऐसे असहाय राम के पास आने को तैयार कर दिया। हनुमान जी के अंदर कितनी तेज बुद्धि का कुशाग्र, भेद नीति में कितने सब। हनुमान जी के अशोक वाटिका में गए, सीता जी को देखा, वहां रावण गया, रावण ने भी परीक्षा लिया, तमाम प्रसंगों को इसे खिसकाना पड़ा। हनुमान जी ने जब सीता जी को देखा, कृष्ण शीस जटाय बेनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने देखा तो सीता जी बैठे भगवान के गुणों का स्मरण कर रही थी। कैसे स्मरण कर रही थी? दीनानाथ हमारे कब मिलियो, दीनानाथ हमारे कब मिलियो, जिनकी हम दासी कोई न मिले हो, जिनकी हम दासी कोई न मिले। दीनानाथ हमारे कब मिलिया हो, दीनानाथ हमारे कब मिलियो, जैसे मिले थे राजा बलि को, जैसे मिले थे राजा बलि को, जैसे
पहाड़ द्वारे में हरि ठाड़े द्वारे में हरि ठाड़े कब मिलियो ओ दीनानाथ हमारे कब मिलियो दीनानाथ हमारे कब मिलियो दीनानाथ नाथ हमारे कब मिलियो जैसे मिले प्रहलाद भगत को 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 खंभ फार हिरना कुस मारे हिरना कुस मारे हिरना कुस मारे कब मिलियो रघुनाथ हमारे कब मिलियो हो राजा राम हमारे कब मिलियो हो राजा राम हमारे कब मिलियो ये दृश्य देखा रावण जब समझा करके चला गया राक्षसियां दुख देने लगी त्रिजटा रामचरितमानस में सीता जी की 4 माताएं हैं 4 माताओं में 3 माताएं बने बने समय की साथिनी होती हैं लेकिन जो संकट के समय में साथ देने वाली है वो माता तो लंका में है। वो है त्रिजटा त्रिजटा से कह रही है सीता जी त्रिजटा सन बोली कर जोरी मां तो विपत्ति संगीन तय मोरी मां संकट के समय में तू ही एक मेरी सहायता कर आनी काठर चिता बनाई मां तू अनल पुन दे ही लगाई माता जी लकड़ियां ले आओ चिता बना दो और अब जीवन जीने की इच्छा नहीं है राम जी के बिना क्या जीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या उसी समय हनुमान जी बैठे देख रहे थे हनुमान जी ने राम कथा की अग्नि वर्षा दी रामचंद्र को मरने लगा सुनते ही सीता का लागी सुने श्रवण लाई आदि होते कथा त्रिजटा जी ने एक सपना बताया और सपना में पहला सपना था सपने बानर लगा जारी हनुमान जी विचार कर रहे थे बड़ी लंबी बातें हैं सपने के अंदर हनुमान जी विचार कर रहे थे लंका जलाऊं कि न जलाऊं जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा न जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा विचार करते करते अब इतने में हनुमान जी ने रामचंद्र को बढ़ने लगा सीता जी को धरे हुआ मुद्रिका गिरा दी सीता जी ने मुद्रिका देखा जन्म शोक अंगार दीन हर्ष उठ करके हो और फिर देखी सीता जी ने कहा भाई इतनी अच्छी जो राम की कथा जिसने सुनाया है वो मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं हनुमान जी निकल नीचे आ गए तब हनुमंत निकट चली गए और फिर बैठी मन विस्मय रहे सीता जी ने कहा कौन है तुम बोले मैया मैं राम जी का दूत हूँ सीता जी ने कहा बिल्कुल झूठ राम जी के दूत होते तो मैं तुम्हें जानती ना होती अरे अभी 15 दिन से मान लीजिए मेरा हरण हो गया और अगर आपके घर में कोई आपका कार का ड्राइवर नौकर कोई है तो क्या आपकी पत्नी उसको जानती नहीं होगी सीता जी ने कहा बिल्कुल नहीं हो हनुमान जी ने विश्वास दिलाया आगे हनुमान जी को भूख लगी आगे की चर्चा क्या है